नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और रहस्यमयी और अद्भुत कहानी में। भारत की धरती पर ऐसे अनगिनत पवित्र स्थान हैं जहां आस्था और रहस्य एक साथ मिलकर ऐसी कथाएं बनाते हैं जिन्हें सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो समुद्र, इतिहास और भगवान की लीला से जुड़ी हुई है। ये कहानी उस स्थान की है जहां आज भी लोग ऐसे पत्थरों की बात करते हैं जो पानी में डूबते नहीं बल्कि तैरते हैं। ये कथा जुड़ी है पवित्र तीर्थ रामेश्वरम मंदिर से, एक ऐसा मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और जिसका संबंध भगवान राम की महान यात्रा से माना जाता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। उस समय धरती पर धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता रहता था। उसी समय राक्षसों का शक्तिशाली राजा रावण लंका पर राज करता था। वो विद्वान भी था और अत्यंत बलशाली भी, लेकिन उसका अहंकार इतना बढ़ चुका था कि उसने भगवान राम की पत्नी माता सीता का हरण कर लिया। जब यह समाचार भगवान राम को मिला तो उन्होंने प्रण लिया कि वे माता सीता को वापस लाकर ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और अपनी वानर सेना के साथ दक्षिण दिशा की ओर बढ़ते हुए समुद्र के किनारे पहुंचे। उनके सामने एक विशाल और अथाह समुद्र था। उस समय समुद्र को पार करने का कोई साधन नहीं था। चारों ओर लहरों की आवाज गूंज रही थी और समुद्र मानो उनकी राह रोक कर खड़ा था। भगवान राम कुछ देर तक समुद्र के किनारे खड़े होकर उस अथाह जलराशि को देखते रहे। उनके साथ खड़ी पूरी सेना भी सोच में डूब गई कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। तब भगवान राम ने समुद्र देवता से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की। कई दिनों तक उन्होंने समुद्र के किनारे बैठकर ध्यान किया, लेकिन समुद्र शांत ही रहा। तब भगवान राम ने निर्णय लिया कि वे अपने पराक्रम और अपनी सेना के सहयोग से ही समुद्र को पार करेंगे। उनकी सेना में अनेक वीर वानर और भालू थे जो पर्वतों से विशाल पत्थर उठाकर ला सकते थे। उन्हीं में से दो महान योद्धा थे, नल और नील। कहा जाता है कि उन्हें एक विशेष वरदान प्राप्त था कि उनके द्वारा समुद्र में डाला गया पत्थर डूबेगा नहीं। जब यह बात सबको पता चली तो पूरी सेना उत्साह से भर उठी। इसके बाद एक अद्भुत कार्य शुरू हुआ। वानर सेना दूर दूर के पर्वतों और जंगलों से बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें उठाकर समुद्र के किनारे लाने लगी। कुछ लोग उन पत्थरों पर भगवान राम का नाम लिखते और फिर उन्हें समुद्र में डाल देते। आश्चर्य की बात यह थी कि वे पत्थर समुद्र में डूबने के बजाय तैरने लगते थे। धीरे धीरे एक के बाद एक पत्थर समुद्र में जमा होने लगे और समुद्र के ऊपर एक रास्ता बनने लगा। कहा जाता है कि उस समय समुद्र के ऊपर जो मार्ग बना वही आगे चलकर राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हजारों पत्थरों को जोड़कर समुद्र के ऊपर एक लंबा मार्ग तैयार किया गया। उस मार्ग से होकर भगवान राम की पूरी सेना लंका की ओर बढ़ी और अंत में धर्म की विजय हुई। रावण का अंत हुआ और माता सीता को वापस सम्मान के साथ लाया गया। युद्ध के बाद भगवान राम ने भगवान शिव की पूजा करने का निश्चय किया। मान्यता है कि उसी समय भगवान राम ने उस स्थान पर एक पवित्र शिवलिंग की स्थापना की और भगवान शिव की आराधना की। यही स्थान आगे चलकर रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध हुआ और यहां भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। आज यह स्थान भारत के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। समय बीतता गया, लेकिन उस समुद्री क्षेत्र से जुड़ी कई बातें लोगों को आज भी आश्चर्य में डाल देती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समुद्र के आसपास ऐसे पत्थर मिलते हैं जो सामान्य पत्थरों की तरह भारी नहीं होते। जब उन्हें पानी में डाला जाता है तो वे पूरी तरह डूबते नहीं बल्कि तैरते दिखाई देते हैं। इसी कारण कई लोग मानते हैं कि यही वे पत्थर हो सकते हैं जिनसे कभी राम सेतु का निर्माण हुआ था। कई यात्री जब रामेश्वरम पहुंचते हैं तो वे केवल मंदिर के दर्शन ही नहीं करते बल्कि उस समुद्र के किनारे भी जाते हैं जहां से राम सेतु की कथा जुड़ी हुई है। समुद्र की लहरों के बीच खड़े होकर लोग उस प्राचीन घटना की कल्पना करते हैं जब हजारों वानरों की सेना ने पत्थरों को समुद्र में डालकर एक ऐसा मार्ग बनाया था जिसने इतिहास को बदल दिया। आज भी ये कथा केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं है बल्कि आस्था और इतिहास का ऐसा संगम है जो लोगों के मन में श्रद्धा पैदा करता है। कुछ लोग इसे चमत्कार मानते हैं,
कुछ लोग इसे प्राचीन इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल मानते हैं और कुछ लोग इसे भगवान की लीला कहते हैं। लेकिन जो भी हो, ये कथा आज भी लोगों के दिलों में उतनी ही जीवित है जितनी सदियों पहले थी। जब कोई भक्त रामेश्वरम के पवित्र मंदिर में प्रवेश करता है और भगवान शिव के सामने सिर झुकाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह केवल एक मंदिर में नहीं बल्कि इतिहास के एक ऐसे क्षण में खड़ा है जहां कभी भगवान राम ने भी आकर पूजा की थी। यही कारण है कि यह स्थान केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था का एक जीवित प्रतीक बन चुका है। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। रामेश्वरम की ये कथा भी उन्हीं में से एक है जो हमें ये याद दिलाती है कि आस्था और विश्वास की शक्ति कितनी अद्भुत हो सकती है। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और प्रेरणादायक कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को पसंद जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और चैनल को सदस्यता लेकर घंटी का चिन्ह भी दबा दें ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। धन्यवाद।